मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों संसद तथा राज्य विधानमंडली द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वालिटी से संबंधित है? अनुच्छेद 14 जन्मों, लिंगों, मूल वंश, जाति, धर्मों आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्यों के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजित के विषय में भारत का सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2)। संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। केवल भारतीय नागरिकों का प्राप्त मूल अधिकार 1 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15। 2 लोक नियोजित के विषय में अफसर की क्षमता। अनुच्छेद 16। 3 वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्ररहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्रों में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19। 4 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29। 5 शिक्षण संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30। भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार 1 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14। 2 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। 3 जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21। 4 शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A। 5 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22। 6 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, 24। 7 धर्मों एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंश से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस
का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी, समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 1 to A। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 to G। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 to E। भारत के राज्यों क्षेत्रों में अबाध संचरण का अधिकार अनुच्छेद 19 1 D। संघों या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 1 C। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19 1 B। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 C में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन में संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैनों और सिख धर्मों सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कस्टोडियन कौन है? न्यायपालिका, जुडिशियरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अनुच्छेद 32। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है? बंदी पृथक्करण, हेबस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल बद 1973 E। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किस प्रकार की अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). 6 to 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदान शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार, अनुच्छेद 300A। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों की भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार।
बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्षों 1976 में। मूल अधिकार अनुच्छेद, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 to 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 to 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 to 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है।